नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है पूरे बायोमोलिक्यूल्स में। तो प्रोटीन्स के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में जानेंगे। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीन कंसेप्ट्स आज हम इसमें कवर करेंगे। तो प्रोटीन्स देखते हैं गाइस। सबसे पहले प्रोटीन्स यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो अगर हम बात करें किसी भी माइक्रोब्स की या किसी भी एनिमल की, तो बॉडी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करता है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स, ब्लड और टिश्यूज की फॉर्मेशन करता है। तो प्राइम इंपॉर्टेंस यानी प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन इज अ हायर मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स एक हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स जब आपस में बाइंड होते हैं तो हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। और इनको बाइंड करने के लिए जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में आपस में ज्वाइन करने के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ा था, वैसे ही प्रोटीन्स में हम पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, वो पढ़ेंगे। दे अकर्स एवरी पार्ट इन द बॉडी, यानी हमारे पूरा बॉडी जो है वो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से ही बना है। यानी हमारे बॉडी में हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्किन हो गए, ऑर्गन्स हो गए, बॉडी के अंदर एंजाइम्स हो गए, वो सारे के सारे प्रोटीन से ही बने हुए हैं। फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैंने बताया था। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम बोले किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए यानी एनिमल्स के लिए, तो बॉडी में टिश्यूज हो गए, मसल्स हो गई, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, तो स्ट्रक्चर्स हो गए बॉडी के। फंक्शन की बात करें जैसे बॉडी में हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में फंक्शन करवाने के लिए एंजाइम्स बनते हैं, वो सब प्रोटीन से ही अब बनते हैं। चीफ सोर्स बात करें प्रोटीन्स की तो मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, यानी जितने भी हमारे मीट हो गए उन सब में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, ये जो हमारे हो गए सब प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। और फिश तो सबसे चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, इसमें ज्यादा हाईली कंटेंट होता है प्रोटीन का। और जो वेजिटेरियन होते हैं हम उसको मिल्क प्रेफर कर सकते हैं। आजकल तो सोया मिल्क भी आ रहा है, मिल्क से जिनको थोड़ी एलर्जी है तो वो सोया मिल्क प्रेफर कर सकते हैं। और वो वेजिटेबल यानी सोयाबीन से बना हुआ मिल्क होता है, उसमें हाईली कंटेंट होता है प्रोटीन का। तो आप जिसको बॉडी ग्रोथ करनी है, बॉडी बिल्ड करनी है, तो वो नॉर्मल मिल्क के बजाय सोया मिल्क ले सकता है जो वेजिटेरियन होते हैं। और गाइज आपने देखा होगा सोयाबीन के चंक्स आते हैं, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं बॉडी बिल्ड की ग्रोथ के लिए। सो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोटीन की। मैंने आपको बताया था सबसे छोटी यूनिट होगी। तो अमीनो एसिड कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इज NH2 एंड कार्बोक्सिल। आप यहाँ देख सकते हैं इस कार्बन पे हमारे एक NH2 ग्रुप होता है और COH ग्रुप होता है। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा क्यों बोलते हैं, जिस कार्बन पे हमारा NH2 और COH लगता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और बाकी एक हाइड्रोजन होगा और एक बल्कि ग्रुप होगा, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन गिव्स वन अल्फा अमीनो एसिड, यानी अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइज करें तो हमें अल्फा अमीनो एसिड यानी सबसे छोटी यूनिट क्या मिलेगी। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करें तो मोनोसैकेराइड मिलेगा, वैसे अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें तो हमें अमीनो एसिड मिलेंगे। बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर यानी इनके नेम कैसे होते हैं अमीनो एसिड्स के। जनरली इनको हम या तो 3 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक सिंबल यानी एक लेटर सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो हमारी बॉडी बिल्ड करती है और 10 हमारे डेली डाइट में चाहिए होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ग्लाइसिन, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में GLY 3 लेटर में कर दिया, इसका 1 लेटर में G लिख दिया। वैलिन VAL कर दिया, V रिप्रेजेंट कर दिया। ग्लूटामाइन GLN लिख दिया, Q से रिप्रेजेंट कर दिया। प्रोलिन PRO लिख दिया या P से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नॉमेनक्लेचर गाइस ऐसे ही दिया जाता है। ये हमारा अमीनो एसिड का बेसिक बताया मैंने आपको। फिर क्लासिफाई करते हैं अमीनो एसिड्स को। तो क्लासिफाई करें तो अल्फा, बीटा, गामा अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ NH2 विद रिस्पेक्ट टू COH। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन की बहुत बड़ी चेन हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 2 चेन है या 3 चेन है, जैसे 1 2 3 4 चेन है, एक जगह पे COH लगा है और इस जगह पे NH2 लगा है। तो अल्फा का मतलब ये हो गया कि ये देखिएगा इसी कार्बन पे हमारा COH भी लगा हुआ है, इसी कार्बन पे NH2 लगा है, तो गाइस हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर मान लीजिए 2 कार्बन के बाद यानी ये 1 2, तो 2 कार्बन के बाद एक COH यहाँ लगा है और इधर पहले वाले कार्बन पे NH2 लगा है, तो उसे हम बोलेंगे बीटा।
उसी तरीके से 3 कार्बन पे लगा हुआ तो गामा, फिर डेल्टा, इसी तरीके से यानी पोजीशन पे। जैसे आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, कॉमन नेम में पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा में, कि कार्बन से जितना COH से दूर होता जाएगा NH2 ग्रुप, अल्फा बीटा गामा ऐसे हो जाए। न्यूट्रल टाइप के अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें आप एक NH2 और एक COH देख सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन, यहाँ पे आप CH2 पे एक NH2 भी देखेंगे और COH भी देखेंगे, ग्लाइसिन हो गया। एसिडिक अमीनो एसिड में आप देख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, तो 2 कार्बोक्सिलिक होंगे, एक अमीनो ग्रुप होगा। यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक है और एक अमीनो ग्रुप है, तो एस्पेरेटिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। बेसिक टाइप के अमीनो एसिड्स अब उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हमारे 2 या 2 से ज्यादा हो जाएंगे और COH एक होगा, लाइसिन हो गया, तो यहाँ NH2 हमारे 2 है और COH हमारा 1 है। तो ये मैंने क्लासिफाई किया किसको, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल टाइप के अमीनो एसिड्स को। आगे देखते हैं डिफरेंस। गाइज ये पेपर में जरूर आता है, कई बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ मेन डिफरेंस बताता हूं आपको मैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। एसेंशियल का मतलब होता है जो बहुत जरूरी है, तो जो जरूरी होता है वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, यानी उसे हमें डाइट में लेना पड़ता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, यानी इसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि बॉडी उसे बना ले रही है। तो टोटल 10 इसमें बनेंगे, सॉरी इसमें 11 होते हैं और इसमें 9 होते हैं। वैसे देखा जाए तो 10 इसमें होते हैं, 10 इसमें होते हैं। मस्ट बी ऑब्टेन इन अ डेली डाइट, यानी इसे हमें डेली डाइट में लेने की जरूरत है। तो गाइज याद रखें, प्रोटीन्स प्रॉपर अमाउंट में, यानी आप बोलते हैं ना बैलेंस डाइट प्रॉपर अमाउंट में लेते रहे, तो हमें जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें बॉडी के चाहिए होगा वो मिल जाए। तो रिक्वायर्ड इन अ डेली डाइट, जबकि इसको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बॉडी इसे खुद ही बना लेती है। इसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, यानी नेसेसिटी, यानी ये बहुत, इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। और ये डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी इसको जरूरत नहीं होती लेने में, ये हमारी बॉडी ही सिंथेसाइज करती है। ये 9 नंबर होते हैं, एडल्ट कैन नॉट सिंथेसाइज 9 अमीनो एसिड्स, और इसमें 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना लेती है। हिस्टाडीन, लाइसिन, मिथेओनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब हमारे एसेंशियल में आते हैं। याद रखेंगे, 2 आप एग्जांपल याद रख लें गाइस, कोई भी 2 याद रखें, वेलिन, लाइसिन याद रख लें, जो कि हमारे किसके हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ले लें, जैसे हमारे एलेनिन, एस्पैरेजिन, प्रोलिन, सेरिन, ट्रायोसिन, एस्पैरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो वो किस में आ जाएंगे गाइस, हमारे आ जाएंगे नॉन एसेंशियल में। तो गाइस ये डिफरेंसेस याद रखिए, कई बार पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चंस। मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से मैं आपको बताऊं तो ज्विटर पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जिसको डाइपोलर आयन बोला जाता है। पहले हम इसके फिजिकल पॉइंट देख लेते हैं। अमीनो एसिड आर जनरली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई हो जाएगा। दे बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट रादर देन सिंपल अमीन्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से और NH2 ग्रुप होने की वजह से ये दोनों एक्ट करेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी, तो दे बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट। ज्विटेरैन, ज्विटेरैन का मतलब उस एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें अमीनो एसिड दोनों एग्जिस्ट करता है, डाइपोलर है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लिखा गया है इफ COH लूजेस प्रोटॉन, यानी H+ आयन यहाँ पे प्रोटॉन है, अगर वो COH प्रोटॉन लूज करेगा तो CO नेगेटिव बन जाएगा, एंड NH2 एक्सेप्ट H प्रोटॉन, तो NH2+ से NH3+ बन जाएगा, तो उसे हम ज्विटेरैन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बनाया है ज्विटेरैन, अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो ज्विटेरैन आयनिक फॉर्म में होता है क्योंकि उस पे चार्ज होता है, देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। अमीनो एसिड सो एम्फोटेरिक नेचर, यानी एसिडिक भी बिहेव करेगा, बेसिक भी बिहेव करेगा। ओके, मूव करते हैं इसके पहले स्ट्रक्चर पे, ध्यान से समझ ले। तो यानी पहले अगर हम ज्विटेरैन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने प्रोटॉन लूज करेगा, वहीं जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटॉन लेकर NH3+ बन जाएगा। तो देखिए CO नेगेटिव NH3 ज्विटेरैन, जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, यानी दोनों दोनों यहाँ पे चार्ज आ गए, डाइपोलर आयन बन गया हमारा। अब इस डाइपोलर आयन में अगर मैंने इसको बेसिक मीडियम में डाला तो बेस क्या करता है, यहाँ पे प्रोटॉन लेगा, तो यानी हमने क्या देखा कि NH3 यानी इसने प्रोटॉन लूज किया, बेस में प्रोटॉन वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इससे प्रोटॉन ले लेगा, तो NH2 का देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो हमारा क्या बन गया, ये एनायन एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि CO नेगेटिव ही बच रहा है। तो जब मैंने बेस में डाला इसे, पीएच जब लिखा है ना हाई पीएच, यानी बेस में डाला, तो NH3 ने प्रोटॉन लूज किए और OH के साथ कंबाइन हो गए,
तो हमारे पास ये एनायन मिला गाइस, देख सकते हैं एनायन हाई पीएच यानी बेसिक मीडियम। इसी का दूसरा रिवर्सेबल देखें, अगर मैं उसको एसिडिक मीडियम में डालता हूँ तो एसिडिक मीडियम में उल्टा होगा, ये प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा, किसको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, इस नेगेटिव को, तो ये बन जाएगा COH। तो कैटायन एक्ट करेगा एज अ लो पीएच, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम में यूज किया जा रहा है। तो एसिडिक और बेसिक में ये दोनों कैसा बिहेव करता है, ज़्वेटरैन बिहेव करता है गाइस, ऐसे याद रखेंगे। तो हमने देखा जो अल्फा अमीनो एसिड है वो ज़्वेटरैन क्यों एक्ट करता है, क्योंकि वो डाइपोलर यानी अपने प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड लूज करेगा, वहीं NH2 ग्रुप क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो गाइस ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, तभी ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दे बिहेव्स लाइक अ एसिड एज वेल एज बेस आल्सो, दैट्स व्हाई दे कॉल एम्फोटेरिक। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको। मैंने आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ज़्वेटरैन गाइस, इसे पढ़ ले, पेपर में जरूर आता है, ये डैम श्योर है। उसके बाद हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स में डिफरेंस पढ़ा, नॉन एसेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आ सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीनो एसिड्स में क्लासिफिकेशन हमने किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होते हैं, एंड अमीनो एसिड होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया, और ये इनके कुछ नॉमेनक्लेचर थे। एंड प्रोटीन्स, यानी मैंने बताया प्रोटीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस है और बॉडी के लिए कहाँ कहाँ जरूरी। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है प्रोटीन्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी बेसिस ये जूनियर क्लासेस लाइक 9th 10th में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा डिटेल में था पर ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।